अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। वेल 15 रोज़े गुजर चुके हैं रमज़ान के, और हर साल हमें ऐसा फील होता है कि ये रमज़ान कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से गुजर रहा। व्हेनेवर रमज़ान इज स्टार्टिंग वी ऑल नो द फजीला ऑफ रमज़ान, कि रमज़ान कितना बड़ा महीना है, हम कितनी कम एफर्ट करके हम अल्लाह ताला को कितना राज़ी कर सकते हैं। छोटी छोटी नेकियों का सवाब कितना मल्टीपल टाइम्स हमें मिलता है, वी ऑल नो दैट। But whenever Ramadan comes, we all feel like the ambitions are very high, the goals are very big. But जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं हमारा ईमान नीचे आता जाता है। And in the middle of the month somewhere we lose all the motivation to do good deeds and it's gone. And as far as I think, जो इसकी एक बड़ी वजह है वो ये है कि जो इबादत हम करते हैं रमज़ान में, we don't know actually the rewards of that दुआज एंड इबादत, या मे बी अगर पता भी है तो फिर भी हम उसको इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते। लास्ट ईयर मेरा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, बट इस साल जब रमज़ान शुरू हुआ आई वॉज़न्ट फीलिंग दैट मोटिवेशन इन माई सेल्फ। नमाज वगैरह पढ़ रहा था बट शुरू के 5 रोज़ों में आई कुडंट ऑफर तरावी, और टू बी ऑनेस्ट आई वॉज़न्ट रियली फीलिंग हैप्पी अबाउट दैट। सो कुछ दिनों पहले मैं अपने मोबाइल पे वीडियो स्क्रॉल्स कर रहा था यूट्यूब पर, तो उसमें मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो आ गई रमज़ान के रिलेटेड, तो मैंने वो प्ले की। तो जब वो मैंने हाफ देख ली तो उसके बाद मौलाना तारिक जमील स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द फजीला ऑफ तरावी। आई टेल यू हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, कि उसमें उन्होंने कहा कि जो भी इंसान तरावी पढ़ता है, नमाज तरावी, और जब भी वो सजदा करता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे पे 1500 नेकियां लिखते हैं, और उसके लिए जन्नत में एक महल बनाते हैं विच विल बी हैविंग 60,000 डोर्स, और वो कोई आम दरवाजे नहीं होंगे। द डोर्स विल बी मेड ऑफ ज्वेल्स एंड पर्ल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, और एक दरख्त लगाया जाएगा जिसके साया इतना घना होगा कि एक अरबी घोड़ा 100 साल तक उस दरख्त के नीचे भागता भी जाए फिर भी वो साया ख़त्म नहीं होगा। When I heard that clip, it brought me such a motivation which I cannot explain in words. So जी एक बड़ा ही पुराना और बसीता सा जुमला है that if you fail to plan, you basically plan to fail. That is true. So जी इफेक्टिव प्लानिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, you sit and relax, have a paper and a pen with a very clear and relaxed mind, जो कि हमेशा अक्सर लोगों का नहीं होता। लेकिन अगर ये प्लान आपको बना बनाया मिल जाए तो इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती। This Ramadan planner is basically the product of Youth Club. It's a very sleek, very clean, very beautiful, very nicely and appropriately designed. तो जी ये प्लानर आपकी मदद करता है, बिकॉज रमदान इज़ सच अ बिग ब्लेसिंग। वी वुड नेवर वांट कि हमारा ये महीना जिसमें हम इतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं, अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं, वो बुरी प्लानिंग होने की वजह से या प्लानिंग ना होने की वजह से बर्बाद हो जाए। सो जी इस प्लानर को बेसिकली डिज़ाइन इस तरह से किया गया है दैट यू फाइंड 30 पेजेस ऑफ 30 डेज, जिनमें से यू कैन फाइंड डेली ट्रैकर्स एंड थिंग्स टू नोट डाउन ऑन एवरी आवर दैट यू डू ऑन दैट डे। और साथ ही उसकी एक छोटी सी लिस्ट भी दी गई है, लाइक ईटिंग सहूर, तहज्जुद, प्रेज ऑन टाइम, कुरान रेसिटेशन, लिस्निंग टू कुरानिक तफसीर, morning supplications, ishraq, reading about the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions, listening to Islamic speakers and da. So this beautiful planner helps you track your things. आपकी फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज, आपकी नमाज में खुशू कितना था, ऑन टाइम नमाज पढ़ सके या नहीं पढ़ सके, जमात के साथ पढ़ सके या नहीं पढ़ सके, योर सोशल मीडिया आवर्स, योर स्लीप आवर्स एंड द पार्ट दैट यू हैव रेड फ्रॉम द कुरान, सेपरेट फ्यू सेट ऑफ पेजेस जिसमें आप वो सब तमाम दुआएं लिख सकते हैं जो आप इस महीने में याद करेंगे, बेसिकली ट्रैक इट डाउन इन द फ्यूचर। और इसके साथ में इट गिव्स यू वेरी ब्रीफ पॉइंट्स कि दुआ मांगने के एटिकेट्स क्या होते हैं एंड लॉट ऑफ अदर सच इन्फॉर्मेशन लाइक द सुन्नहस ऑफ ईद, क्योंकि रमज़ान के आखिर में हम ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। एंड दैट्स इट। सो जी, may Allah subhanahu wa ta'ala accept all of our efforts and make this Ramadan the most beautiful Ramadan of our lives. See you in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ओह, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में तो आपको बताना भूल ही गया। इनके साथ आपको मिलते हैं 2 अदद बुक मार्क्स, और इन बुक मार्क्स की अच्छी बात यह है कि बुक मार्क्स होने के साथ साथ इन पर वो तरीका लिखा हुआ है जिसको आप फॉलो करके कुरान की रेसिटेशन को आराम से मुकम्मल कर सकते हैं। नाउ वी ऑल नो दैट कुरान को समझ कर पढ़ना उसकी रेसिटेशन अलोन से बहुत अफजल है, वेरी मच रिवॉर्ड वर्दी, बट एट द सेम टाइम द रेसिटेशन ऑफ कुरान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल स्ट्रगल टू फिनिश rather complete the recitation of Quran. So I really think this code is really going to help, inshallah. भाग कितने मरा था? 1 मिनट रह गया। रोजा खुलता नहीं गया? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम हमारे होस्ट। अस्सलाम वालेकुम।
एली कैसे हो? कैसा टाइम क्या हुआ? ठीक है जेनी कैसा है? भाई क्या हाल चाल जेनी कैसा है? ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। ओए रोजा खुला नहीं है? Cause when I asked for your daughter's hand, did he decline? No, didn't he mind? I don't think so. Was it for real? Wallahi, what was the deal? He choppy was 24. What did she say? She smiled and looked away. I lowered my gaze and went on my way. I called my dad, told him about this girl. Then he called her father and he called me back and told me, son, I met this girl on Monday. Spoke to her father on Tuesday. Families all met on Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday they got on Sunday. I met this girl on Monday.